चलो। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं सरपारा गांव में। सरपारा एक अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक गांव है। यहाँ का एक एक पत्थर, एक एक पेड़, एक एक मकान और एक एक जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ की, वो बयां करती है यहाँ के इतिहास की। अब हमने देखा आज कितनी सुंदर नाटी लग रही थी, कल भी नाटी लग रही थी। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान साथी कैसे उछल उछल करके मस्ती में गीत गाते हुए नाच रहे थे। अब देखिए, प्रतिवर्ष हम मेले मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, परंपराएं चल रही हैं। हमारे दादा भी नाचते थे, परदादा भी नाचते थे। आज हम भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मेले मना रहे हैं और पुरानी पुरानी रीति रिवाज गीत गा रहे हैं। तो आखिर क्यों ये अनिवार्य है? लोक संस्कृति है हमारी। लोक संस्कृति को बचाना क्यों अनिवार्य है? यदि हम इतिहास के पन्नों को टटोलें, आप बहुत पीछे चलिए। हमारा देश दुनिया का सबसे अमीर, समृद्ध, धन दौलत में भी और संस्कृति में भी, विद्वता में भी, ज्ञान में, पूरी दुनिया को ज्ञान मार्गदर्शन हमारा देश देता है। आखिर बीच में ऐसा कौन सा एक कालखंड कैसे आ गया कि हम अपने आप से विमुख होकर के पश्चिमोन्मुख हो चुके, पश्चिम की ओर हमने देखना शुरू कर दिया। आखिर इसकी गलती किसकी थी? गलती हमारी थी। एक ऐसा कालखंड आया, मुगलों ने शासन किया, उसके बाद अंग्रेज आए। उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या चीज देखी हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर कि कश्मीर से लेकर अखंड भारत की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान, ये भूटान, नेपाल, सारा भारत अखंड भारत का अंग है। चीन का जो 7 करोड़ लगने वाला क्षेत्र है। तो उन्होंने देखा कि भी हिंदुस्तान को अगर हम धन दौलत इतना है, लूट लूट के थक जाएंगे हम। एक एक गांव में हमारे पास इतना धन दौलत है, आप बात एक एक ढोल हमारे पास 25-25, 40-40 हजार का एक वो हमारा धन है हमारे पास। उन्होंने देखा कि भी नहीं, धन नहीं, ऐसे नहीं बात। अगर देश को लूटना है तो पहले हमारे उनको जो मस्तिष्क है उसका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि इस देश का एकता का कारण क्या है। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन बनाया। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई देश के अंदर, व्यापारी बन के आए। वो वास्तव में व्यापारी बन के नहीं आए। ये बड़े बड़े जो मैक्स मूलर, ये कार्ल मार्क्स, ये ऐसे ऐसे लोग हुए हैं दुनिया में, ये मैकाले, इन्होंने देखा कि सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाए। वो गांव गांव में गए, गांव में जाकर देखा उन्होंने, भाई लोग एक मंदिर में एक भाड़ा बजता है, हमारा एक ढोलक बजता है छोटा सा, सारे जहां तक उसकी आवाज जा रही है एकदम से निश्चित समय पे उस मंदिर में एकत्रित हो रहे हैं लोग। सारे दूर दूर के गांव, नर नारी ऐसे दौड़े दौड़े वो वहां एकत्रित हो रहे हैं। आजकल भी देखो मंदिर में इकट्ठे होते हैं। उन्होंने देखा कि ये क्या आकर्षण है, ये क्या चुंबकीय शक्ति है यहाँ पर कि इस देश के या जगह जगह के दूर दूर के गांव के लोगों को जो है एक सीटी मार करके सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर देखा उन्होंने कि भाई ये जो उनकी पूर्वजों का जो परंपराएं हैं उस पर ही चल रहे हैं। देवी देवता है इनके पास, ये देवी देवता, मेले, पर्व, त्योहार, भाषा, ये इनको जोड़ रही है। इनकी एकता का सूत्र है जो परंपरा है, यहाँ की लोक संस्कृति है। अब देखिए, मेले में हम कहाँ कहाँ से आते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। इस गांव को भी अगर हम पश्चिम बंगाल से कोई यहाँ गांव में आता है तो यहाँ देवते को नमन करेगा, और यहाँ का लोग अगर पश्चिम बंगाल जाता है तो वहां के देवता को नमन करता है। ये बात क्या है भाई, एक दूसरे के देवते की बुराई ही नहीं करते हैं। अब दशहरे में सैकड़ों देवता इकट्ठे होते हैं, कभी देखा सुना कोई किसी के दूसरे देवता की बुराई करते हैं? सभी देवता को प्रणाम करते हैं, सभी देवता की मान्यता है। उन्होंने देखा कि इनके दिमाग से ये चीजें निकाल दो। उन्होंने क्या प्रचार शुरू कर दिया, गांव में गए वो, क्यों पूरा देश हमारा तो गांव में वास करता है। जब वो गांव में गए, गांव में उन्होंने देखा कि भाई देखो, उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी। जो ये वहाँ के तथा कथित इतिहासवेता गांव गांव में आए, उन्होंने देखा कि भी इनकी जो
जो एकता सूत्र में बांधने वाले तथ्य हैं, लोक संस्कृति इसको तहस महस किया जाए। इनको उन्होंने क्या प्रचार शुरू कर दिया, पूरे सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति बदल दिया। हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे को गुरुकुल शिक्षा पद्धति में क्या पढ़ाया जाता था, देवी देवता, परंपरा, किस प्रकार से हमारे समाज में अच्छी अच्छी परंपराएं हैं, वो उसको तोड़ मरोड़ करके इस तरह से उन्होंने उनके दिमाग बदलने शुरू कर दिए कि ताकि ये हमारे पीछे चलना शुरू कर लें। उनका ब्रेन वॉश कर दिया, उन पर जो ब्रेन पर जो है उनका पॉलिश कर दिया उन्होंने उनके दिमाग पर। भाई इनको यहाँ से विमुख किया जाए। उन्होंने क्या प्रचार कर दिया, ये हिंदुस्तान के लोग, गांव के गंवार लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, पूंछ वाले बंदर की पूजा करते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोगों को ये ऋषि मानते हैं और देवी देवताओं को चाहते हैं। सब ये जो गंवार हैं, ये बेवकूफ हैं। इसलिए हमारे दिमाग में ही, हमारी जो युवा पीढ़ी में ऐसा भर दिया कि भाई इनको ऐसे दिमाग बना दो ताकि ये यहाँ से इनका दिमाग हट जाए। उनका कारण क्या था, ताकि इनको अपने अधीन कर सके। उन्होंने पूरा देश के अंदर पूरी शिक्षा नीति का परिवर्तन किया। हमारे ऊँट पर टांग पढ़ाया गया। हमारे को पहले जो ग से गणेश, ग से गाय पढ़ाया जाता था, उन्होंने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, ग से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा पद्धति में भी हर एक जगह पर, जहाँ देखा कहीं राम का वर्णन आ रहा है, कहीं महाभारत का वर्णन आ रहा है, कोई शिव पार्वती के प्रसंग आ रहे हैं, सारे उन्होंने क्या कर दिया, मुगलों ने तो सारा क्या कर दिया, औरंगजेब की मुगल प्रशासन आगे आज तक हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको ढो रहे हैं। उन्हें पुस्तकों में वो पढ़ाना शुरू कर दिया। हम महान हैं, मुगल महान थे, हम अंग्रेज महान हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं। हमारे पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने साफ कर दिया। और नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के अंदर है, वहाँ आग लगा दी, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े शास्त्र, ज्ञान की पुस्तकें, उन्होंने वो पुस्तकें यहाँ से वहाँ ले गई और उन वेदों से उनका वैज्ञानिक उनके तथ्य निकाले और उन्होंने अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट किया और अपने देश में उसका प्रतिपादन किया। और हमारे देश के अंदर जो है अपनी शिक्षा पद्धति जो है वो लागू करके जो है हमारे देश को, हमारे दिमाग इतने खराब कर दिए कि और उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, सैकड़ों वर्षों तक हमारे ऊपर राज कर दिया। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारी संस्कृति। इसीलिए लोक संस्कृति बचेगी तो हमारा देश बचेगा, लोक परंपरा बचेगी तो हमारी देश की एकता बचेगी। इसीलिए ये लोक संस्कृति, लोक परंपरा, मेले, पर्व, त्योहार, ये देखिए आप एक गांव दूसरे गांव में, निर्मल से यहाँ पहुंचा हूँ है, और आप दूसरे खड़गे का देवता यहाँ पहुंचा है, खड़गे के देवते के साथ सैकड़ों लोग यहाँ आए हैं। अगली बार हम यहाँ से दशहरे में जाएंगे, दशहरे में पूरे ही हिमाचल प्रदेश के देवी देवता के साथ वहाँ के लोग भी जाएंगे। तो क्या हो गया, एकात्मता का जो भाव है वो जागृत होता है लोक परंपराओं से, लोक संस्कृति से। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? लोग जो हमने बात की है, क्या इसके बारे में क्या 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 चाहते हैं आप? जो आप मेला हम देख रहे थे आज, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आगे भी ऐसे चलते रहे, हमारी नई जनरेशन है वो भी इसी को अच्छे से पास आउट करे, कि ताकि आज की डेट में जो है हमारी नई जनरेशन है वो ज़्यादा नशे में जा रही है और इसके कारण जो है वो ये सब भूल रहे हैं, देवी देवताओं पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारे नई जनरेशन है हम उनको ये पास आउट करेगी, देवी देवता और जो हमारी संस्कृति जैसे जुड़े रहे सबके इसके साथ जुड़े रहे, संस्कृति के, देव संस्कृति के। आप कुछ बोलिए। अभी युवा हैं, युवा साथी बैठे हैं, यही है कि अपनी ओर से तो पूरा करने की कोशिश है कि हम इस कल्चर को आगे बढ़ाएं और जो नई युवा पीढ़ी है वो भी इसी तरह से इस कल्चर को आगे बढ़ाएं। हाँ, बहुत सुंदर बात। आज नृत्य में आपने देखा वो पहाड़ी गाने गा रहे थे और देखो नए नए बच्चे देखो किस प्रकार से उछल उछल करके नाच रहे थे। आपको इससे क्या लग रहा है कि इससे क्या क्या प्रेरणा मिलने वाली है, क्या मिलने वाला है हमारे को? गा रहे हैं, पहाड़ी गाने गा रहे हैं, उछल उछल के नाच रहे हैं, तो क्या क्या मिल रहा है हमारे को इससे? क्या मिल रहा है हमारे को इससे? क्या मिल रहा है? एकता का वो भी है, प्रेम भाव, हाथ से हाथ पकड़ के सब अपने आपस में नाच रहे हैं, हाथ से हाथ पकड़ के सब नाच रहे हैं। तो ये एकता है और प्रेम भाव सबका एकात्मता और प्रेम भावना इससे जागृत हो रही है।
तो और सबको मिला रहे, जैसे अब आज की डेट में सारे बाहर बाहर रह रहे हैं, सारे ज्यादातर बाहर रहते हैं, और जब मेला होता है हमारे गांव में कहीं भी मेला होता है तो सारे बाहर से जितने भी है सारे एक साथ मिलते हैं और बातचीत करते हैं। खुशी होती है जब अपने परिवार वाले से मिलते हैं या रिलेटिव जो भी आता है। मेला हमें मिलाता है, मैन तो ये है। जैसे मैं आप है, आप आए और आपसे हमें कुछ मिलेगा सीखने को, तो हम ये मेले मिले के भी थ्रू आए आप। मिले या जी। जो संस्कृति हो, एकता का वो प्रतीक है। आप देखो कहाँ से ये सब अलग अलग भिन्न जगह से आए हम। हाँ जी। मेले के दौरान मेले के दौरान ही मेला हमको ये सिखाता है कि और जितना ज्यादा हम सोशली जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे हमको सीखने को उतना ज्यादा मिलेगा, जो हम ऐसे नहीं सीख पाते। जैसे हम जाते हैं, आप बैठे हैं, इनसे अलग बात सीखेंगे, इनसे अलग, क्योंकि सबके अलग अलग कल्चर है, सबके अलग अलग देवता जी है, तो सबकी स्टोरी सीखने को मिलेगी। सबका कल्चर कल्चर हाँ। तो ये काफ़ी आज का हमारी जो परिचर्चा रही, हमारी जो वार्ता हुई काफ़ी सार्थक हुई। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जो हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, इसी प्रकार की परिचर्चा गांव-गांव में होनी चाहिए, गांव-गांव के मोहल्लों में होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारे जो इस प्रकार के जो लोक संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन की जो बात चल रही है, ये घर घर में व्यक्ति तक ये मैसेज हमने भेजना है। ये कौन भेजेगा? युवा भारत। दुनिया का सबसे अगर जवान देश है दुनिया में तो वो भारत है। दुनिया का सबसे यंग देश भारत है। हिंदुस्तान में 80 साल का आदमी भी यंग दिखता है, आपने देखा है? 90 साल का व्यक्ति नाटी में नाचता हुआ देखता है, मस्त देखा आगे नाटी में नाच, मतलब ये युवा भारत है। देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा यंग देश है, तो बड़ी अच्छी बात है। नमस्कार।